बहुत समय पहले की बात है। सुंदर नगर नाम के एक छोटे से गांव में दीनदयाल नाम के एक पंडित जी रहा करते थे। वे भगवान गणेश के अनन्य भक्त थे। वे रोज सुबह शाम मंदिर जाते और गणेश भगवान की पूजा में लीन हो जाते। बस इसी तरह साल बीतते गए और फिर एक दिन ऐसा आया जब गणेश जी उनकी भक्ति से बहुत प्रसन्न हुए और उनके सामने प्रकट होकर बोले, दीनदयाल जी, मैं आपकी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। आप कोई एक वरदान मांगिए, मैं उसे पूर्ण कर दूंगा। पंडित जी ये सुनकर प्रसन्न तो होते हैं, पर वह अपने मन में सोचते हैं कि मुझे तो अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मेरे परिवार को इस वरदान की बहुत जरूरत है। वह भगवान से कहते हैं, प्रभु, क्या मैं अपने परिवार से पूछकर कल ये वरदान मांग सकता हूँ? भगवान कहते हैं, जैसी तुम्हारी इच्छा। पंडित दीनदयाल जी अपने घर जाते हैं और पिताजी से पूछते हैं, पिताजी, गणेश जी ने मुझे वरदान दिया है, तो मैं उनसे क्या मांगूं? बेटा, तू उनसे धन दौलत मांगना, जिससे हम सब सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सकें। माँ से पूछा तो माँ ने कहा, तो मेरे लिए आंखें मांगना, जिससे मैं ये सुंदर संसार देख सकूं। उसने पत्नी से पूछा तो पत्नी ने कहा, स्वामी, हमारे कोई संतान नहीं है। आप प्रभु से हमारे लिए पुत्र मांगना, जिससे हमारा वंश आगे बढ़े। सबकी बात सुनकर पंडित दीनदयाल जी बड़ी दुविधा में फंस गए कि क्या मांगा जाए। इसी चिंता में वे घर से बाहर एक वन की ओर चले गए ताकि एकांत में वे किसी एक निर्णय पर पहुंच सके। तभी उन्हें एक साधु महाराज दिखाई दिए। पंडित जी ने उन्हें अपनी सारी बातें सुनाई और उनसे इस समस्या का समाधान पूछा। साधु ने कहा, आप प्रभु से कहना कि मेरी माँ अपने नाती को सोने के बर्तन में दूध पीता देखे। इससे भगवान आपकी तीनों इच्छाएं पूर्ण कर देंगे। पंडित जी को ये सुनकर बहुत खुशी हुई और उन्होंने साधु को धन्यवाद दिया। अगली सुबह वह मंदिर गए और गणेश भगवान की पूजा करने लगे। गणेश जी पुनः प्रकट हुए और बोले, पंडित जी, मांगो, क्या वरदान मांगते हो? पंडित जी ने कहा, प्रभु, मेरी माँ अपने नाती को सोने के बर्तन में दूध पीता देखें। भगवान बोले, पंडित जी, आप तो बहुत बुद्धिमान निकले। आपने एक वरदान में एक साथ 3 वरदान मांग लिए, परंतु मैं आपकी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए तथास्तु। पंडित जी जब घर वापस लौटे तो उनका वह पुराना घर महल बन गया था। उनकी माँ की आंखें ठीक हो गईं और पत्नी ने 9 महीने बाद एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। भगवान गणेश ने जैसे उस भक्त की इच्छाएं पूर्ण की, ऐसे ही भगवान सबकी इच्छाएं पूर्ण करे। बोलो भगवान गणेश की जय। प्यारे दर्शकों, ये कहानी आपको कैसी लगी? हमें कमेंट कर जरूर बताएं। ऐसी ही और कहानियाँ देखने के लिए फिक्शन क्रेट को सब्सक्राइब और फॉलो करें। धन्यवाद।